सोनीपत से ये खबर है, जहां गांव हलालपुर में गोलियों की गूंज सुनाई दी है, जिससे पूरा गांव दहल गया है। नेशनल लेवल की खिलाड़ी निशा दहिया, उसके भाई और उसकी मां को गोली मार दी गई। कुश्ती खिलाड़ी निशा दहिया, उनके भाई सूरज, दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। और बड़ी बात यह कि एक और वारदात से पहले पहलवान सुशील कुमार से कनेक्शन जुड़ रहा है। हलालपुर गांव में पहलवान सुशील कुमार के नाम से अकेडमी में अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। क्या मामले में और जानकारी मिल रही है जगविंदर? देखिए, रोमाना हलालपुर की इस एकेडमी में निशा प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी पिछले 5 साल से। और आज की जो घटना बताई जा रही है, वहां पवन नाम का एक ट्रेनर था जो कि पूरी एकेडमी का कामकाज देखता है। उसके साथ कोई परिवार की और निशा की तकरारबाजी चल रही थी। परिवार का ये आरोप है कि पवन ने छेड़खानी की थी निशा से, जिसको लेकर उन्होंने ऐतराज जताया था। और परिवार का ये आरोप भी है कि इस गोलीकांड के पीछे जो एकेडमी को चलाने वाला कोच पवन है और उसके एक साथी का हाथ है। उन्होंने आज फोन करके, जब निशा प्रैक्टिस के लिए वहां पहुंची है, उसके बाद उसकी मां को वहां पर बुलाया और उसका भाई क्योंकि उसको छोड़ने जाता था तो वो भी वहां पर मौजूद था। और पवन ने अपने एक साथी के साथ मिलकर इन पर गोलियां बरसाई और उसके बाद फरार हो गए। इसमें सूरज की और निशा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी मां के हाथ में गोली लगी है और उनको रोहतक के पीजीआई रेफर किया गया है। मां के बयानों के बाद ये पता लग पाएगा कि आखिरकार हमलावरों ने किस खुन्नस के चलते इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन वाकया ही एक दिल दहला देने वाली घटना है और एक उभरती हुई खिलाड़ी की जिस तरह से गोलीबारी में मौत हुई है, उससे एक तरह से हरियाणा के कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहा है। तो चश्मदीद इस वारदात के कोई चश्मदीद एकेडमी में उस वक्त कोई नहीं था। मां ही सबसे बड़ी चश्मदीद है, जिसे फोन करके पवन ने वहां एकेडमी में बुलाया था। और अब पुलिस अपनी जांच किस तरीके से आगे बढ़ा रही है इस पूरे मामले में? मां को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उनकी पूछताछ के बाद ही जांच आगे बढ़ेगी कि आखिरकार क्या झगड़ा था और गोली चलाने वाले कौन कौन लोग थे, वो उनको पहचानते हैं या नहीं, ये निशा की मदर ही क्लियर करेंगी। लेकिन जिस तरीके से नाम जो आप ले रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं, जो फरार हो गए हैं इस वारदात को अंजाम देने के बाद, क्या उन्हें ढूंढने के लिए किसी तरीके की कोई दबिश दी जा रही है? कोई कोशिशें पुलिस की तरफ से की जा रही हैं जगविंदर? नहीं, उनको फोन के जरिए ट्रैकिंग की जा रही है उनकी, और उनके परिवार वालों को बुलाया है पुलिस ने कि आखिरकार पवन और उसका वो साथी कहां पर है और इस वारदात में अगर हाथ है तो उनका सुराग लगाया जा सके। लेकिन पुलिस की सबसे पहली कोशिश यही है कि जो निशा की मां है उनका पूरा बयान दर्ज कर लिया जाए। उससे ही ये साफ हो जाएगा कि कातिल कौन लोग हैं और किस मंशा से उन्होंने हत्या की और क्या इनकी कहासुनी हुई जिसके बाद गोली चली। निशा के परिवार में क्या कोई और भी है? उससे अभी तक कोई जानकारी पुलिस ने जुटाई है? क्या पहले से किसी तरीके की रंजिश पवन की तरफ से, पहले से किसी तरीके की मुश्किल जो परिवार को झेलनी पड़ रही थी? उनके रिश्तेदार आ चुके हैं मौके पर और उनके रिश्तेदारों ने ही ये थोड़ी देर पहले हमें फोन पर बताया कि निशा से छेड़खानी की गई थी और जिसको लेकर पवन की हरकतों पर ऐतराज जताया था निशा के परिवार वालों ने। इसलिए वो ये शक जता रहे हैं कि पवन ने उसी छेड़खानी की हरकत की वजह के चलते उन पर गोली चलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल। इस तमाम अपडेट के लिए आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे इस मामले पर। पहलवान निशा दहिया की उनके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर ही निशा के भाई की भी मौत हो गई है। मां गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती।